सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति कहते हैं इसको, हिंदी में संख्या पद्धति। और इससे लगभग हर एग्जाम में 6 से 8 सवाल आते ही आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी अच्छा खासा नंबर सिस्टम का वेटेज रहा है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो नंबर होते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला, एक तो डिजिट का होना, डिजिट, और डिजिट से ही क्या बनते हैं भाई, नंबर बनते हैं। डिजिट से क्या बनते हैं दोस्त, तो नंबर बनते हैं डिजिट से। जैसे डिजिट में कौन कौन सा डिजिट होता है, तो आप कहेंगे 0 से लेके 9 तक जितना भी आप लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, डिजिट हैं। और डिजिट से हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक नंबर है और एक डिजिट है। हमने मान लीजिए कि लिख दिया 205, तो 205 में 205 एक नंबर है। 205 क्या है, एक नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, तो आप कहेंगे 3 डिजिट इसमें यूज हुए हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को आप लिखें 3 4 6, ऐसे मान लीजिए कोई रैंडम नंबर है, तो यह केवल एक नंबर है, यह एक संख्या है, यानी एक नंबर है केवल, लेकिन इसमें कितने डिजिट का यूज किया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट का यूज किया गया है, 6। तो इसका मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो संख्या को हम लोग डिजिट के बिहाफ पे लिख सकते हैं। अब आइए दोस्तों इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि जो प्रकृति ने आपको खुद से प्रोवाइड किया था या किया हो। जैसे जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उस समय संख्या का खोज नहीं हुआ था। 1 2 3 4 5 6 जो आज हम लोग देखते हैं, इस संख्या का खोज उस समय नहीं हुआ था, जो हजारों साल पहले ये संख्या के बारे में लोग नहीं जानते थे। और संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग डॉट का प्रयोग करते थे, यानी एक डॉट तो एक संख्या है, या एक गोला तो एक संख्या, 2 गोला हो जाए तो दूसरा संख्या, 3 गोला हो जाए तो तीसरा संख्या, 4 गोला हो जाए तो चौथा संख्या, 5 गोला हो जाए तो पांचवा संख्या, 6 गोला हो जाए तो छठा संख्या। इस तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते थे पुराने जमाने में। धीरे धीरे मानव सभ्यता का और विकास होता है, तो लोग इसको एक चीज को ऐसे लिखते थे, 2 चीज को डबल बार खींचते थे, 3 चीज को 3 लाइन खींचते थे, 4 चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइन खींचा जाता था, और 5 चीजों का रिप्रेजेंट करने के लिए 5 लाइन खींचा जाता था। तो इस तरीके से संख्या को लोग रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद नंबर्स का खोज हुआ, नेचुरल नंबर का खोज हुआ। नेचुरल नंबर में हम 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, n प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम लोग लिखते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं से इस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया कि नेचुरल नंबर को हमेशा हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और n बराबर होता है 1 से लेके नंबर शुरुआत होता है 1 2 3 4 5 n प्लस डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर। दूसरा चीज़ ये है कि एक बिलोंग्स का साइन आता है जो आपको जानना चाहिए। अगर हम कहें कि क्या 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या यह जो 3 है यह नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। हम कहें कि क्या 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 0 नेचुरल नंबर में शामिल है दोस्तों, नहीं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है 0। इसके बाद लोगों को थोड़ा सा और इन्वेंट किए मैथ में, और आगे लोग काम किए, और आगे काम करने के बाद शुरुआत होता है होल नंबर का। होल नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या।
अब ये पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? तो पहले तो हम लोग खोजे थे नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 7। अब हम लोग खोज लिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हमेशा हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और पूर्ण संख्या में जीरो को इंक्लूड करने के बाद जितना भी नेचुरल नंबर है उसको इंक्लूड कर लिया गया और इसी को कहा गया कि ये होल नंबर है। जहाँ n इज व्हाट, n के जगह पे आप लोग जानते ही हैं n के जगह पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 n प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। दिस इज नोन एज द होल नंबर। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा समस्या होने लगा जब किसी नंबर को, जब किसी डेटा को हम नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि अगर हम कहें कि 5 + 2 तो ये 7 हो जाता था, या 5 - 5 को तो 0 हम लिख पाते थे। लेकिन समस्या अब उत्पन्न होने लगी कि मान लीजिए अगर छोटे वाले नंबर में से बड़े वाले नंबर को घटाएं तो यहाँ लोगों को समस्या खड़ा होने लगा। तो इसके बाद निगेटिव नंबर का खोज किया गया और जिसको रखा गया पूर्णांक में। तो जैसे 5 में से 7 घटाएंगे तो -2, तो -2 तो ना तो नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट कर पाए हम, ना होल नंबर में रिप्रेजेंट कर पाए, ना नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसके बाद शुरुआत होता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स का मतलब दोस्तों, जब इंटीजर का शुरुआत होता है तो इंटीजर्स में, इंटीजर्स इसको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण, कंप्लीट नंबर इज नोन एज इंटीजर। कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 4 तो ये पूर्णांक है, ये इंटीजर है। लेकिन मैंने कहा कि 4.9 ये इंटीजर नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। हमने कहा 5 तो ये इंटीजर है, 5.2 इंटीजर नहीं है। तो कंप्लीट नंबर क्या होता है दोस्तों? इंटीजर होता है। अब इसके बाद बात आता है कि इंटीजर्स को हमेशा हम i से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो i होगा वह बराबर होगा 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 n प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और जब 0 के आप इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 n प्लस डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाइए। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम किस में लिखते हैं? i से। दूसरी चीज ये है कि अब देखिए 0 के बाद वाला ये जो नंबर है, ये जो नंबर है दोस्तों, इस नंबर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक है ये। और 0 के इधर वाला, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया और 0 के बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब बात आता है कि भाई 0 क्या है? तो 0 जो है ये नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब 0 क्या है? तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। तो 0 क्या है दोस्तों? तो 0 एक न्यूट्रल नंबर है। क्या है दोस्तों? यह एक न्यूट्रल नंबर के जैसा एक्ट करता है 0। तो 0 आपको समझ में आ गया कि 0 क्या है? एक न्यूट्रल नंबर के जैसा बिहेव करता है। तो आइए दोस्त, इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं सब चीज़ों में कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2, मैं लिखूं 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2। जैसे आपसे पूछे भाई 2 और 3, ये दोनों आपस में प्राइम नंबर है और ये दोनों संख्या आपस में ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है? तो ट्विन प्राइम नंबर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, 5 और 7। देखिए ये आपस में ट्विन प्राइम नंबर है, बीच का डिफरेंस 2 है। मैंने कहा 11 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर है और बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। 2 होगा तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और अब हम बात करेंगे
को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम हिंदी में बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? तो दो ऐसा नंबर या दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 एक के सिवाय कुछ भी ना हो, ऐसे संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कहा 3 और 7, इन दोनों संख्या आपस में क्या है? को प्राइम नंबर। क्यों? ये आपस में को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्या का अगर हम 3 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 के सिवाय कुछ नहीं आएगा। तो जिसका एचसीएफ 1 आ जाए वो आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर। क्या होंगे दोस्त? को प्राइम नंबर। और पहला बात तो ये है। दूसरा बात, को प्राइम नंबर में लगातार संख्या कोई आ जाए, कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए, लगातार संख्या है। जैसे 5, 6 भी को प्राइम है, 51 और 50 भी को प्राइम है, 49 और 50 भी को प्राइम है। यानी लगातार संख्या कोई आ जाए तो ये आपस में को प्राइम होगा। और किसी भी संख्या के साथ अगर एक जुड़ जाए, इसका बात किसी भी संख्या के साथ, मान लीजिए आप 500 के साथ अगर एक को भी ले लें और पेयर बना लें तो भी आपस में क्या होगा? को प्राइम। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। दोस्तों रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? सब लोग जानते हैं और सबको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये है परिमेय संख्या का कि ऐसा संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिखा है, ऐसा नंबर या ऐसे इंटीजर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q के फॉर्म में लिख पाए जहाँ q नॉन जीरो है, q इसका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड p and q आर द इंटीजर। p और q क्या है दोस्तों? इंटीजर। तो ये संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिया एग्जांपल 7/4, ये परिमेय के रूप में है 7/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 बचा 3, 7 × 4 28 बचा 2 और 5 × 2 20। तो इस 7/4 को हमने क्या लिख दिया? 1.75। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कट जाए, ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वह क्या होगा? वह भी रेशनल नंबर की परिभाषा में आ जाएगा। तो दोज नंबर हम लिख सकते हैं, दोज रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल आर आल्सो रेशनल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या है दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या है? रेशनल नंबर है। तीसरा पॉइंट इसमें अगर ऐड कर दें हम, तो ऐसा परिमेय, ऐसा फ्रैक्शन जो 1/3 के फॉर्म में हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कट नहीं रहा है, बट रिपीटिंग है, बार बार वो आ रहा है। जैसे
1/3। और जब भी आप एक में 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिका 9 बचा 1, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, और ये बार बार आता चला जाएगा। मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस बात को आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट करके, तीसरा पॉइंट करके क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट repeating is also a rational number. उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो रेशनल नंबर हम 3 तरीके से बता दिए। क्या? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, q is not equal to 0, p and q आर द इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरा बात बताए कि ऐसा परिमेय संख्या जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सके, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और तीसरा बात हमने तीसरा पॉइंट क्या बताया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो बट इसके साथ रिपीटिंग हो, तो दीज आर आल्सो द रेशनल नंबर। अब ये तो बात हो गई दोस्तों रेशनल नंबर की। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो इरेशनल नंबर में हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखो यार, इरेशनल नंबर बहुत आसान है इसको जानना, और ये हमारा इरेशनल नंबर हर एग्जाम में भी सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसा संख्या या ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाए, जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कौन कौन सा नंबर है भाई जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? जैसे पाई का मान नहीं लिखा जा सकता, और क्या है? e का मान नहीं लिखा जा सकता है p/q के फॉर्म में। तो इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और जितने भी प्राइम नंबर को आप अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर लिख देंगे, ये सभी के सभी प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको अगर आप अंडर रूट में लिख दिए तो ये इरेशनल। जैसे एग्जांपल, अंडर रूट 2 इरेशनल है, अंडर रूट 3 इरेशनल है, अंडर रूट 5 इरेशनल है, अंडर रूट 7 इरेशनल है। और इसके साथ साथ NPNR भी आपको याद रखना है। NPNR का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल is known as इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अब हम सबको 1 मिनट के अंदर समराइज कर देंगे। 1 मिनट के अंदर समराइज कैसे करेंगे? तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएगा, ठीक है, और सारा का सारा होल नंबर किसमें आ जाएगा? इंटीजर्स में। और सारे के सारे इंटीजर्स किसमें आ जाएंगे? रेशनल और इरेशनल नंबर में। और सारा का सारा इरेशनल नंबर आ जाएगा दोस्तों आपका रियल नंबर में। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे,
सभी होल नंबर इंटीजर होंगे, सभी इंटीजर रेशनल होंगे और सभी रेशनल रियल होंगे। तो दुनिया में अगर कोई भी संख्या आप बोल लीजिए, दुनिया में सारे संख्या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या कुछ भी बोल लो, √3, √3, √5, √7, 1, -2, -1, 1,26,335, ये सब रियल नंबर होंगे। अगर इस रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर को भी जोड़ लें, और इसको पूरे को एक साथ अगर अध्ययन करें तो इसको बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज के लिए बस दोस्तों मैं इतना ही रख रहा हूँ। आगे इन सारे जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया इन सबके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को कराएंगे। जो टेट हो, सुपर टेट हो, या बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हो, सबके लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।